अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिपाही गद्दार नसरुद्दीन की लाश को मैदान जंग से लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुल्तान उसके सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, फितना खत्म हो गया है, अब हमें भाइयों की लड़ाई को खत्म करना चाहिए और दुश्मन के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। जो हमारी सफों में शामिल होंगे उन्हें माफ कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत में जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा हर उस शख्स का अंजाम नसरुद्दीन जैसा होगा। यह सुनकर नसरुद्दीन के सिपाही डर जाते हैं और कमांडरों की भी हिमायत के बाद तुरानशाह सुल्तान की जानिब बढ़ता है। उनके करीब पहुंचकर तुरानशाह सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अब से हमारे सुल्तान का फैसला हमारे लिए अटल होगा। फिर सुल्तान शेरको से पूछते हैं, सलाहुद्दीन की कोई खबर आई है क्या? तो शेरको कहते हैं, सुल्तान अभी तक नहीं। यह सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, उसे अब तक मुआवजे की जगह पर होना चाहिए था। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आता है और सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान ने कहा मामला है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और हालात से बेखबर हथियार लेकर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए में एक जख्मी सिपाही वहाँ पे आता है और घोड़े से उतरने के बाद कहता है, उन्होंने करारगाह पर हमला किया है। यह सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर सुल्तान के पूछने पर वो सिपाही कहता है, उन्होंने करारगाह पर हमला किया है, उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, वो उस वक्त है जब मैं बाहर पहरा दे रहा था। इस पर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन अब कहाँ है? जवाबन सिपाही कहता है, मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो सुल्तान शेरको से कहते हैं, फौज में से कुछ को मुआवजे की जगह पर भेजो, हम पहले करारगाह जाएंगे। फिर तुरानशाह कहता है, मैं जाकर बाबा को खबर देता हूँ। ये कहते साथ ही वो भी चला जाता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी सतपट करारगाह की जानिब जा रहे होते हैं। इधर अमीर अय्यूब अपने घर वालों से कह रहे हैं, सुल्तान ने नसरुद्दीन को शिकस्त दे दी है, फितना खत्म हो चुका है। यह सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और फातिमा खातून पूछती हैं, तुरानशाह के बारे में क्या फैसला हुआ? इसलिए में तुरानशाह वहाँ पहुँचता है तो अमीर अय्यूब उससे पूछते हैं, बेटा क्या सुल्तान ने तुम्हें माफ कर दिया? जवाबन तुरानशाह कहता है, बाबा मेरे बारे में छोड़े, करारगाह पर हमला हुआ है, सलाहुद्दीन भी वहाँ था लेकिन अब वो वहाँ नहीं है, सुल्तान भी उसके पीछे गए हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और अमीर अय्यूब कहते हैं, चलो तुरानशाह चलो, हम भी करारगाह जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो जाने लगते हैं तो फातिमा खातून कहती हैं, मैं भी आऊंगी। तो अमीर अय्यूब ने रोकते हुए कहते हैं, खातून रुक जाओ, हम जल्दी में हैं, इसलिए परेशानी में इजाफा ना करो। फातिमा खातून के बार बार इस्तार करने पर अमीर अय्यूब कहते हैं, मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरानशाह के साथ चले जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी करारगाह में दाखिल होते हैं। हर तरफ से धुआं उठ रहा होता है, हर एक चीज तबाह कर दी गई होती है। ये देखते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और उर्फा कहता है, उन्होंने सब कुछ जला दिया, सलाहुद्दीन। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब शहीदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने लग जाते हैं। उधर गैब्रियल ग्रिगोर के साथ सुरैया खातून को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सुरैया खातून गमगीन होते हुए सलाहुद्दीन पुकार रही होती है। फिर कहती है, मैंने कहा था मुझे सलाहुद्दीन के साथ मार दो। तो गैब्रियल कहता है, तुम्हारी मोहब्बत देखकर आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तवील अरसा पहले विक्टोरिया के लिए इसी तरह तड़पा था, लेकिन परेशान ना हो, मैं जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा दूंगा, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। जवाबन सुरैया खातून चिल्लाते हुए कहती है, तुमने गलत किया, क्योंकि मैं सलाहुद्दीन का इंतकाम लूंगी। ये कहते साथ ही वो उनके सिपाहियों पर टूट पड़ती है और लड़ाई में सिपाही के एक बार से उनकी रस्सियां भी कट जाती हैं। ये देखकर गैब्रियल सिपाहियों से कहता है, इसे पकड़ो, मगर सुरैया खातून कुछ सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है। ग्रिगोर उनके पास आकर कहता है, तुम जंगलीपन चाहती हो, मैं तुम्हें जंगलीपन दिखाऊंगा। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जवाबन ग्रिगोर भी उन्हें थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देता है और गैब्रियल कहता है, हमने सलाहुद्दीन को मार डाला, अब नूरुद्दीन जंगी की बारी है, इसे उठाओ। उधर सुल्तान भी करारगाह जा पहुंचते हैं और चिल्ला कर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारते हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों के करीब आने पर पूछते हैं, सलाहुद्दीन कहाँ है? जवाबन कहते हैं, हम ढूंढ रहे हैं सुल्तान। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, ढूंढो, हर कोई ढूंढे, जल्दी। ये सुनते साथ ही वो सब फैल जाते हैं। इसलिए में अमीर अय्यूब तुरानशाह के साथ वहाँ पहुँचते हैं और सुल्तान से पूछते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन कहाँ है? क्या वो ठीक है? जवाबन सुल्तान उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। उधर अस्कलान में गैब्रियल को देखकर विक्टोरिया कहती है, मैं तुम्हें देखकर आज दोबारा जिंदा हो गई हूँ। ये कहते साथ ही वो उससे लिपट जाती है। तो गैब्रियल कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फतह हासिल करके वापस आऊंगा, मैं शिकस्त से कैसे मर सकता था? फिर ग्रिगोर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने नसरुद्दीन को मार दिया है, आपके आने से हमें फौज से भी ज्यादा ताकत मिली है भाई। फिर विक्टोरिया कहती है, तुम फतहयाब होकर आए हो। तो गैब्रियल कहता है, मेरी जीत सिर्फ अपने भाई को बचाना नहीं है, मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन को भी मार दिया है। यह सुनकर विक्टोरिया बहुत खुश होती है, मगर सोफिया काफी परेशान हो जाती है। करारगाह में शेरको को तलाश करते करते एक जली हुई लाश दिखाई देती है, जो मुकम्मल तौर पर जली होती है। उस लाश के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार भी पड़ी होती है। उसकी जानिब बढ़ते हुए शेरको कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा जिगर। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बल गिरकर तलवार उठा लेते हैं। फिर चिल्ला कर सलाहुद्दीन पुकारते हैं।
ये देखकर सुल्तान और बाकी सब उनके पास आते हैं और जली हुई लाश देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाते हैं। सुल्तान शेरको के हाथ से तलवार ले लेते हैं। सबकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और तुरान शाह एकदम से कहता है, शायद उन्होंने तलवार गिरा दी हो। ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये सलाउद्दीन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अमीर अय्यूब भी जली हुई लाश के पास बैठ जाते हैं और सुल्तान को सलाउद्दीन अय्यूबी की अंगूठी भी उस लाश पर दिखाई देती है। ये मंजर देखकर सबके गम में इजाफा हो जाता है और सुल्तान अंगूठी उतार लेते हैं। अमीर अय्यूब सुल्तान से कहते हैं, कह दें कि ये सलाउद्दीन नहीं है, कह दें कि सलाउद्दीन नहीं जला। मगर सुल्तान गमगीन होते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने अंगूठी देते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी से कहा था, मैंने तुम्हारे लिए ये अंगूठी अपने हाथों से बनाई है सलाउद्दीन, इस पर हमारे पैगंबर का नाल शरीफ है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने अंगूठी पहनते हुए कहा था, हमारे नबी जो कुछ से मेराज पर के, इंशाअल्लाह जब तक ये अंगूठी मेरे पास रहेगी हम कुछ को फतह करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे पैगंबर के नाल शरीफ के साथ आपकी इस दी गई अमानत को मैं मरते दम तक नहीं उतारूंगा। इस ख्याल के बाद सुल्तान ज़ारो गुतार रो देते हैं और अपने दिल पर हाथ मारते हुए आसमान की जानिब देखते हैं। हर कोई रो पड़ता है। अमीर अय्यूब भी बेटा बेटा पुकारते हुए चिल्ला उठते हैं। अस्कलान में विक्टोरिया गैब्रिएल से कहती है, तुमने सलाउद्दीन को कत्ल करके हमें अजीम फतह से हमकिनार किया है। तो सुरैया खातून कहती है, तुम लोग बहुत जल्द मर जाओगे, देख लेना। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर सोफिया के हाथ उन्हें जिंदान की तरफ भेज देता है। फिर गैब्रिएल सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुर सुरमाओ, हमारा अजीम दुश्मन सलाउद्दीन मर गया है। अब हम जंगियों को तबाह करेंगे और तमाम ईसाइयों का इंतकाम लेंगे। हम उन्हें अस्कलान और कुछ को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। सब तैयार हो जाओ, अजीम जंग शुरू हो चुकी है। यह सुनकर सब कमांडर और सिपाही तलवारें लहराते हुए गैब्रिएल जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उधर दरगाह में जली हुई लाश को कफन में लपेट दिया जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार भी उसके ऊपर रख दी जाती है। अमीर अय्यूब रोते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बाबा कहते हुए कभी नहीं सुना। जब हम कई सालों बाद दोबारा मिले, जब मैं इसे गले लगाने का इंतजार कर रहा था, अब मैं इसे अपने हाथों से मिट्टी में दफन करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने इसे परसों तक बेटा बनाकर गले लगाया, हम इसे दफन करेंगे, लेकिन मैं अपने दिल में हमेशा अपने बेटे को जिंदा रखूंगा। फिर तुरान शाह कहता है, मेरा भाई दूसरी बार मर गया, मेरे दिल ने भाई की तकलीफ को 2 बार महसूस किया। जवाबन पारस कहता है, जिन लोगों के साथ तुमने काम किया उन्होंने इसे मार डाला। पहले तुम हमारे भाई शहनशाह की मौत का सबब बने, अब सलाउद्दीन तुमने अपने ही भाइयों का खून बहाया। ये कहते साथ ही वो तुरान शाह पर टूट पड़ता है। जवाबन तुरान शाह भी उसे दबोचते हुए कहता है, वो तुम्हारा रहनुमा था, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। जो कुछ तुमने खाया और पिया वो तुमने हराम कर दिया गाफिल। ये मंजर देखकर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, दस्तूर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर इब्राहिम पारस को ले जाता है और अमीर अय्यूब तुरान शाह से कहते हैं, तुम भी मेरे सामने से दूर हो जाओ, जब तक कि मेरे दिल की आग नहीं बुझ जाती मेरे सामने मत आना। ये सुनकर तुरान शाह भी गुस्से में चला जाता है और अमीर अय्यूब सुल्तान से कहते हैं, आपके इस सालिस के बाबा बने रहे, अब वो इस रास्ते पर शहीद हो गया, सलाउद्दीन का इंतकाम आपका फर्ज है। तो सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ने ग्रिगोर को पकड़ा था, क्या उसकी लाश नहीं मिली? जो अबनेसिस कहते हैं, नहीं मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं, अस्कलान में जो शैतानी ताहत कायम हुआ ये उसी का नतीजा है। सुलेबी और हशशीन सब एक ही, हम अस्कलान को फतह करने के लिए तैयार थे। अब हम पहले सलाउद्दीन को दफन करेंगे, फिर अस्कलान की तरफ बढ़ेंगे और मैं उस किले के साथ उनके शैतानी ताहत को भी तबाह कर दूंगा। इसके साथ ही अमीर अय्यूब शेरको और सुल्तान के साथ मैयत को उठाकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी उनके पीछे जाने लगते हैं मगर एसिस उन्हें रोक देते हैं। उधर अस्कलान में सुलेबी सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं और गैब्रिएल आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम सब नूरुद्दीन जंगी की फौज से लड़ोगे, मजबूत बनो। इसी लम्हे ग्रिगोर वहाँ आता है और गैब्रिएल उससे कहता है, नसरुद्दीन की मौत ने हमें एक मोहरे से महरूम कर दिया है, लेकिन सुरैया के जरिए हम एक नया मोहरा हासिल करेंगे। तुम बोरो कबीले जाओ और उनसे कहो कि वो सुरैया के बदले हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं। ये नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी मुहिम होगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक